देखती आंखों सुनते कानों, आपको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बाफजले खुदावंद करीम आप सब बहुत ठीक होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सी दुआएं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे लिए बहुत सी दुआएं करते होंगे, क्योंकि मेरा मानना है तंदुरुस्ती है, सेहत है तो सब कुछ है। अगर सेहत और तंदुरुस्ती नहीं तो जितना मर्जी माल है आपके पास, जितना मर्जी अल्लाह पाक का दिया हुआ हो, तो फजूल है, बेकार है। अब आते हैं हम रूटीन की तरह एक नए टॉपिक पे, जो हमारा बच्चों के हवाले से होता है। जो बच्चे नमाज अदा नहीं करते, तो मेरी उन बच्चों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे नमाज अदा ज़रूर करें, क्योंकि नमाज के बगैर हम सब की कामयाबियाँ नामुमकिन है। अगर जितना मर्जी इंसान के पास मालो दौलत आ जाए, तब तक सुकून नहीं आता जब तक नमाज की अदायगी ना हो, जब तक हम नमाज ना पढ़ ले। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर किसी के पास एक वक्त खाने के लिए भी तो ना हो, तब भी ये नामुमकिन है कि वो सुकून आ जाए। तो वो भी तब भी सुकून आता है जब नमाज अदा कर ले। तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत कुछ अता कर दिया। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा हमेशा होता है, कुछ अच्छी बातों की तरफ, कुछ दुनियावी बातें होती है, कुछ दीन के हवाले से होता है। तो आज का मेरा टॉपिक है हमसायों के हकूक। देखिए, अब हमसायों के हकूक, सबसे पहले सबसे बड़ी बात कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और रब्बुल अजीम ने भी सबसे पहले जो हक दिया है वो हमसायों को दिया है। देखिए, खुदा ना खास्ता हमें कोई मुश्किल, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, किसी किस्म की भी कोई परेशानी बनती है, तो सबसे पहले हमारे पास हमारा हमसाया ही तो है जो आता है। देखिए, अब मैं ये बात एक हदीस के हवाले से बयान करूंगी। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि फलां औरत, फलां जगह फलां औरत है, वो सारे काम करती है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ अदा करती है, वो बहुत इबादत गुज़ार है, बहुत नेक है। लेकिन सबसे जो उसमें एक बात है वो ये है कि उसकी ज़बान से ही उसका हमसाया तकलीफ़ में है, उसकी वजह से वो खुश नहीं है। हालांकि देखिए, वो तो सारे काम कर रही, जो अल्लाह पाक ने इंसान पे फ़र्ज कर रखे हैं वो तो सारे काम कर रही, सिर्फ एक काम जो नहीं कर रही, वो उसकी ज़बान से हमसायों को तकलीफ़ है, वो हमसायों को तकलीफ़ देती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते हैं? कहते हैं वो दोज़खी है। देखें कितने और किस कदर हकूक है हमसायों के। और फिर एक दफ़ा फिर एक शख्स ने कहा कि फलां औरत है जो इतनी हिरात भी नहीं करती, नमाज भी अदा नहीं करती, रोज़ा, हज, ज़कात इसको भी इतनी तरजीह नहीं देती, तो लेकिन उससे उसका हमसाया बहुत खुश है, उसके यानी जितने हमसायों में आते हैं अफराद सब बहुत खुश है। तो हमारे नबी ने फरमाया कि वो औरत जन्नती है। क्या बात है! देखिए कितनी हकूक है हमसायों के। देखिए, हमें हर हवाले से अपने हमसायों का ख्याल करना चाहिए। अगर देखिए हर वक्त हमारा अपने हमसायों से वास्ता पड़ता रहता है किसी ना किसी हवाले से, मोस्टली तो ऐसा होता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हमारे घरों में आना जाना हो जाता है, तो बच्चे आपस में झगड़ते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो बच्चों की वजह से झगड़ने लग पड़ते हैं, हत्ता कि यहाँ तक कि वो मोहल्ला भी मशहूर हो जाता है, झगड़ालू मोहल्ला बन जाता है।
ताने बाजियां होती हैं, गाली गलौज होती है, कितना कुछ बोला जाता है। क्या ये सही है? नहीं। देखिए बच्चे तो फिर लड़ झगड़ के फिर एक जगह बैठ जाते हैं। बड़े अपना ईमान, अपनी जबान, हर लिहाज से अपना आप को बुरा कर देते हैं। देखिए इससे क्या फायदा पहुंचता है? दुनिया भी खराब हो जाती है और आखिरत भी। क्या हमारा फर्ज नहीं है, हम सच्चे मुसलमान हैं, क्या हम ये ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हम ऐसे ऐसे काम करें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक हो, जैसे हमारे रब का हुक्म हो। अगर देखें एक दफ़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने ये हमसायों के हकूक़ के बारे में इतना कुछ बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, मुझे तो गुमान होने लगा कि कहीं जो हमसाया वो प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद में भी उनकी शराकत ना कहीं बन जाए। देखिए कितना हक और कितना अल्लाह पाक ने हमसाये के हकूक़ के बारे में बताया। देखिए हमसायों को कभी भी किसी भी बात पे वो अजियत ना दे। अगर हम इधर की उधर उधर की इधर लगाएंगे तो देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर हमें कुछ सच का पता भी हो तो हम उसको छुपा सकते हैं कि जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले में किसी किस्म की कोई लड़ाई या कोई बुगतबाजी या कोई भी किसी की बदनामी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो ऐसा मुसलमान बनना चाहिए जिसका अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है। हत्ता कि ये एक बात बोलूँगी, यहाँ तक कि अगर हमारे घरों में ये हमसायों की ये जो जानवर भी आ जाते हैं, कोई बकरी आ गई, कोई ये कुत्ता वगैरह हमसायों का आ गया, कोई भी कोई ऐसा जानवर आ जाता है, तो इनका भी अल्लाह पाक का हुक्म है कि आप उन पे शिकवा नहीं कर सकते और उस जानवर को इज्जत के साथ हमसायों को वापस कर देते हैं। देखिए अब मैं जितना भी बयान करूँगी ये मेरी बातें लंबी से लंबी होती जाएंगी, तो इतना ही कहूँगी कि हमसायों के बहुत से हकूक़ हैं और ये आप पर नहीं हम सब पर वाजिब है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इंसान बहुत कुछ तो सीखता है और गलतियाँ करके सीखता है। ठीक है, अगर कुछ ना पता हो तो इंसान से गलतियाँ हो जाए तो उसकी माफ़ी भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम अपने पिछले किए पे अल्लाह पाक से माफ़ी या तौबा करके अगर हम आगे बढ़ जाए तो ये हमारी बहुत बड़ी असलाह होगी और अल्लाह पाक हमें माफ़ कर देगा। तो अब लास्ट में हमेशा मेरा एक मैसेज होता है बच्चों के हवाले से, जो बच्चे नाफरमान हैं, जो वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं करते। देखिए आप भी तो सोचते होंगे कि मेरे हर व्लॉग पे ये बात होती है। यकीन माने मेरी कोशिश होती है कि मैं हर दफ़ा ये बात ज़रूर कहूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ ये बात बहुत ज़रूरी है। क्यों, हो सकता है मेरी इन बातों से कई घर जो बिगड़े हुए हैं, जिनके बच्चे जो वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं कर रहे, हो सकता है उनमें से कोई एक घर राह रास्ते आ जाए, कोई एक बंदा ही मेरी बात मान ले, तो इसमें वो भी राह रास्ते आ जाएगा और मेरे लिए भी अल्लाह पाक एक कामयाबी के रास्ते खोल देगा और आखिरत भी मेरी अच्छी से अच्छी बना देगा। और उसकी भी तो वो तो पहले है ना। तो और बहुत सी बातें हैं जो इंसान को अगर वो मान के चले तो मैं समझती हूँ कि वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है। देखिए वालिदैन की फरमाबरदारी करे, उनका कहा माने। अगर आप उनका कहा मानेंगी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत हसीन से हसीन तर होगी। आप एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी ज़रूर गुजारेंगे। देखिए वालिदैन का ठुकराया हुआ दुनिया और आखिरत में नाकाम है। अब हमेशा की तरह इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नई बात के साथ, एक नई सोच के साथ और दीन के हवाले के साथ। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।